नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे लाइव में टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आज हम बात करेंगे कि जो आपको सक्सेस के मंत्र हैं वो क्या हैं और क्या चीज़ें हैं आपको आगे लेकर के जाएंगी और किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो हम उसमें अपना एक गोल सेट करें। और अगर हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे को जो कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने गोल को अपने फोकस में नहीं रख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक गोल सेट करें। और अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है, भले ही आप बिज़नेस में हो, आप जॉब के अंदर हो, या आप कोई और प्रोफेशन के अंदर हो और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसको एक गोल के फॉर्म में आपको कहीं पे लिखना होगा कि आप ये गोल अपना लेके चल रहे हैं। जब आप उस गोल को लेके चलते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी काम करने की सोची, आपने मान लीजिए सोचा कि आप अपनी बिज़नेस के अंदर सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप मान लीजिए कोई प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करते हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी ब्रांच नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, या आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप चाहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अचीवमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर आए। अगर आप मान लीजिए किसी फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आप कैसे एक्सेल करें, आप अपनी मौजूदगी कैसे रजिस्टर कराएं कि आप भी इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो वो आपका एक गोल हो गया। तो आपने अपना गोल सेट किया कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर आप कुछ मेडल लेना चाहते हैं, या आप कुछ वहाँ पे अचीवमेंट करना चाहते हैं। तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अब एक प्लान बनाना होगा। मान लीजिए आपने सेट किया कि पर्टिकुलर कोई गेम्स हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो उसकी कोई डेट लाइन्स होंगी। तो उस डेट तक आपको अपने आप को तैयार करके और अपनी पूरी व्यवस्था को सेट करके आगे जाने की ज़रूरत है। तो जब आप उतना प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा कि फिर आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कमी कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब उस पर आप काम करेंगे तो रास्ता आपका अपने आप ही बनता चला जाएगा। तो हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपका विज़न क्या होगा कंपनी के लिए, मान लीजिए जैसे अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनेगा, और किस तरीके से आपके जो टीम है वो काम करेगी, और आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी चाहिए, किस तरीके की ब्रांडिंग चाहिए, उन चीज़ों को आपको अपने प्लान के अंदर शामिल करना होगा। जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि एक रास्ता नज़र आएगा जिस पे आप चल पाएंगे। आपने कभी देखा है कि अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आप आगे नहीं जा सकते। आपको एक टॉर्च की ज़रूरत है, आपको एक कंपास की ज़रूरत है, आपको मैप चाहिए, आपको ये डायरेक्शन चाहिए कि रोड में जाना किस तरफ है। अगर मान लीजिए आप हाईवे पे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा किस तरफ जाना है, तो कंपास चाहिए कि भाई किस तरफ जाना है। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको चाहिए कि अगर आपके पास वो डायरेक्शन की जानकारी है और आपको ये पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो फिर आप अपने को मैनेज कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग आपको ऐसे ही हेल्प करती है। तो अपने गोल का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये देखता हूँ कि जितने भी लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा फोकस अपने गोल्स के ऊपर नहीं करते। उनका प्लान माइंड में होता है, वो कहते हैं जी मेरे माइंड में सब कुछ है, मैंने सब कुछ सोच लिया और मैं अपने माइंड के हिसाब से ही काम करता हूँ। मेरे अपने माइंड में सब कुछ है, मुझे अपना सब कुछ याद है, और वो उस पर काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। गोल्स आपके लिखे होने चाहिए। जैसे कि आपका रिज़ल्ट लिख कर के आता है। आपने जब क्लास अपना एग्ज़ाम देते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलता है कि भी मान लीजिए अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया कि 10th में आपके मैथमेटिक्स में 100 में से 80 मार्क्स आए, या 90 मार्क्स आए, या 100 मार्क्स आए, तो वो बताता है कि आपने किस स्तर पे अपनी तैयारी की
और किस स्तर की नॉलेज आपको है, जो कि एक सर्टिफिकेशन भी है, जो एक स्टैम्प है आपकी नॉलेज के ऊपर। अगर आपके 100 में से 100 आए हैं तो इसका मतलब है कि ज़रूर आपकी एक्सपर्टीज़ उस सब्जेक्ट में बन गई है। अगर आपके मान लीजिए 100 में से 50 आए तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने उतनी तैयारी नहीं की। तो गैप यहीं पे आता है कि फोकस नहीं होता। और जो लोग 100 में से 100 लेकर के आते हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि वो अपना गोल सेट करते हैं कि हमें 100 में 100 लेकर के आना है। तो उसमें वो क्या करते हैं, जितनी भी उनकी मैथमेटिक्स की मान लीजिए बुक्स हैं, जितना भी वो कर सकते हैं, वो हर चीज़ को इस तरीके से कर लेते हैं कि उसमें कुछ भी आ जाए और वो उसको करने में अपने आप को सक्षम होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप सीखते कब हैं? आप सीखते सबसे ज़्यादा तब हैं जब आप दूसरे लोगों को सिखाते हैं। आप आगे आगे दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं और उनको आप सिखाते हैं कि आपको काम कैसे करना है। तो इन बातों को समझने के लिए कि आपका माइंड आपको कैसे हेल्प करता है, अगर आपने अपना गोल सेट किया तो आपका माइंड आपको उस डायरेक्शन में ही लेके चला जाएगा। अगर आपने गोल सेट कर लिया कि आपको फ़िल्म देखने जाना है, तो क्या होगा कि आपका माइंड आपको फ़िल्म की तरफ ले जाएगा। और अगर आपने अपना गोल सेट किया कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है, तो आपका माइंड आपको उस तरफ लेके चला जाएगा। तो माइंड की बड़ी पावर है। और माइंड को अगर हम कोई असाइनमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, माइंड अपने आप से ही कुछ भी असाइनमेंट पिक करेगा और उस पर काम करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये भी कहा गया है कि अ, जो दिमाग खाली है वो शैतान का घर होता है। तो दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा, दिमाग को खाली ना रखें, दिमाग को कुछ ना कुछ काम दें और दिमाग से वो काम करवाएं जो आप उससे करवाना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, दिमाग कुछ भी काम करने लग जाएगा और आपको नुकसान उसमें हो सकता है, क्योंकि वो आपको शायद आपके गोल से भटका दे। तो जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो आपका माइंड आपको आगे की तरफ लेकर के जाता है और आपको फिर आगे का रास्ता वहाँ से नज़र आता है। हम आपके साथ एज अ सक्सेस स्ट्रेटजिस्ट काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे कि आपका जो विज़न है, आपका जो कार्य का क्षेत्र है, आपका बिजनेस हो या प्रोफेशनल अचीवमेंट हो या एग्ज़ामिनेशन आप करना चाहते हो या अपने करियर के अंदर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स के अंदर आगे आना चाहते हैं या कोई भी और फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। आप एडवोकेट हो सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं, आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं उस मंजिल को पाने में, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने में, उसके लिए एक विज़न क्राफ्ट करने में कि आपका विज़न आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक गोल सेट करें, गोल पे काम करें और गोल के हिसाब से आपका प्लान बनाएं और फिर सारी एनर्जी उस गोल पे लगा दें और तन मन धन से उस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। आप अगर सक्सेसफुल नहीं भी होते इनिशियली तो वहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी, तो उस लर्निंग को यूटिलाइज़ करके फिर अटैम्प्ट करें, रिपीटेडली अटैम्प्ट करें। एडिसन ने बोला कि वो हज़ारों बार फेल हुए, लेकिन उनको ये पता पड़ गया कि कौन कौन से तरीके हैं जो काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब आप फेल होंगे, फेल होने की आदत डालिए। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, और अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो एकदम से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको क्या होगा, फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है गोल सेट करना और अटैम्प्ट करना। जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको फेलियर मिलेगी, गारंटी है इस चीज़ की। बड़े से बड़े अचीवर्स आप किनका भी नाम ले लो, वो एकदम से कामयाब नहीं हो गए, तो उनके अंदर कमियां थी। तो जब फेल होते हैं तो क्या करना होता है, कुछ लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। किसी फील्ड में एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जो फेलियर बैट्समैन है वो क्या बोलेंगे, भाई बॉलर ही इतना बढ़िया था, या फील्ड प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी मैं खेल नहीं पाया, या पिच बहुत डिफिकल्ट थी, या मौसम इस तरीके का था, बॉल स्विंग कर रही थी, बॉल नज़र नहीं आई, वॉट एवर, दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज। लेकिन जिन्होंने खेलना है, जिनको खेलना आता है, वो क्या करेंगे, अगर वो आउट हो जाते हैं और अपना स्कोर पूरा नहीं कर पाते तो वो जाके बोलेंगे कि मेरे से कहाँ पे कमी रह गई, और उस कमी को दूर करने के लिए फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जब वो मेहनत दूर हो जाती है उसके बाद वो दोबारा करके फिर से अपना प्रदर्शन करते हैं और बहुत अच्छे से स्कोर करते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टेप अप करते चले जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। और यही सक्सेस का राज है। किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक्शन को मत छोड़िए, आप एक्शन करते जाइए, और हम आपको हेल्प कर सकते हैं वो मोटिवेशन को सस्टेन करने में, वो डायरेक्शन को
देखने में और वो स्ट्रेटजी को बनाने में कि आपके लिए क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें आप गलत भी कर सकते हैं, आपका प्लान बना हुआ हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें आप गलत कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर आप गलत करेंगे तो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मोटिवेशन भी डाउन होगा, आपकी इमेज भी ख़राब होगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम क्या होगा, हम आपको मना करेंगे कि आप ये गलतियाँ मत कीजिए। वो गलतियाँ जब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके सक्सेस की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। आप अगर फेल भी होंगे तो आपको लर्निंग बड़ी क्लियर वहाँ से मिलेंगी, लेकिन आप फेल कहाँ पर होंगे, फेल कहाँ पर होंगे जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करना है, जहाँ पे आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है, जहाँ पे आपने अपनी कैपेबिलिटी को और निखारना है। आप फेल वहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया, आपने गलत एक्टिविटी ट्राई की। आप फेल वहाँ पे नहीं होंगे, आप फेल होंगे जहाँ पर आपकी कैपेसिटी कमज़ोर पड़ गई और वो चीज़ें आप नहीं कर पाए जो वहाँ पे सक्सेस के लिए करना ज़रूरी थी। तो हम आपको वहाँ पे ट्रेन करेंगे, आपको स्किल करेंगे, आपको एक लेवल पे लेके आएंगे जिससे कि वो कमी आप दूर कर पाओगे। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोग्राम चलेगा आपके साथ जिसमें आप फेल होंगे और इम्प्रूव होंगे, फेल होंगे, इम्प्रूव होंगे। अगर आप 10 बार फेल हो गए और 10 बार इम्प्रूव हो गए तो आपने 10 कमियाँ ख़त्म कर दी अपनी। जब आपने अपनी 10 कमियाँ ख़त्म कर दी तो क्या हो गया, अब आप एक बहुत ही रिफाइंड व्यक्ति बन जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपके, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके अंदर 100 कमियाँ हैं, तो वो कमियाँ आपको पता पड़ेंगी। जब आप फेल होंगे तो कमियाँ पता पड़ेंगी। कई बार एक फेलियर के अंदर आपको 2-3 कमियाँ भी पता पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप 20-30-25 बार फेल हो गए, उसके बाद क्या होगा कि आपने अपनी सारी कमियाँ निकाल दी। आपकी जब सारी कमियाँ निकल गई तो क्या बच गया, एक बहुत ही स्ट्रांग व्यक्तित्व बचा, एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सोना बचा जिसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके कंपटीशन में कौन है, आपके कंपटीशन में वो लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं या जो अपनी गलतियों को अपनी कमी मान के बैठ जाते हैं, एक्सक्यूज़ दे के बैठ जाते हैं, उस पर काम नहीं करते। तो आपको क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी क्योंकि आप जो भी अटैम्प्ट करोगे अब वो गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। और जहाँ पे गलती होती भी है, कहीं पे मिस्टेक होती है इम्प्लीमेंटेशन में, कहीं पे आप उतने अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको मालूम होता है कि आपने अच्छा नहीं किया, तो जब उसको आप एलिमिनेट करते हो तो क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वर्किंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है और आपको आगे जाने का बहुत मौका मिलता है। तो जब आप आगे चले जाते हैं तो आपको आगे का रास्ता और क्लियर नज़र आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार में एक स्टेप चलें, लेकिन अगर वो स्टेप हमारा सही नहीं पड़ता और मान लीजिए हम कहीं पे फिसल जाते हैं या हम आगे नहीं जा, या थोड़ा गिर जाते हैं, तो हमें फिर से उठना है और दूसरा स्टेप फिर चलना है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, अगर आपने 100 स्टेप चल लिए तो 100 स्टेप आगे चले जाएंगे और हर स्टेप पे जाने के बाद ही आपको ये पता पड़ेगा कि आपको अब क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से, ऑफिस से निकले और आपके जहाँ भी आपको डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ तक जाने में 10 रेड लाइट पड़ती हैं एग्ज़ाम्पल, या 20 रेड लाइट पड़ती हैं। तो अगर आप घर से निकलते में 19वीं रेड लाइट के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो पहली रेड लाइट पड़ने वाली है घर के सामने उसको आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिज़िकली और मेंटली अलर्ट रहें एंड टेक थिंग्स एज दे कम। कोई भी आपको फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकता, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप प्रेजेंट में जिए, आप आज में जिए, क्योंकि जो भी होगा वो आज ही होगा। और अगर आप कोई अचीवमेंट आज से 4 साल के बाद भी करेंगे तो जिस दिन वो दिन होगा वो दिन आज ही होगा। तो आज का बहुत महत्व है और आज के महत्व को समझिए और आज ही आपको सब कुछ करना है। तो चीज़ों को टालिए मत, उनको आगे मत बढ़ाइए, और कोई भी अगर आपको अच्छा काम करना है तो उसको आप आज ही कीजिए और वो चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आज हमेशा आपके साथ रहेगा। 10 साल के बाद भी जो दिन होगा वो आज ही होगा। तो आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसको अपने अच्छे तरीके से काम कीजिए उसके ऊपर, और आज को पहचानिए कि आपको अपने आप को कैसे निखारना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, मैं लोगों को कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं जाएंगे और कोई एक्टिविटी करेंगे लेकिन आप फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसको करो। वो फेलियर आपको टेस्ट करना ज़रूरी है। एक बार वो फेलियर आप टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फेलियर
क्या होता है, और आपको अपनी कमियां भी समझ में आएंगी। लेकिन ध्यान ये रहे कि आप अपने काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, पूरी जिम्मेदारी लें। आप ऐसा ना करें कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसका एक्सक्यूज़ बना लें अपना, कि भाई किसी आदमी की वजह से ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सामने वाला ही टक्कर मार गया, मैं क्या करूं? नहीं, लेकिन उसमें आपके पास बहुत मौका होता है अपने आप को बचाने का, तो वो एक्सक्यूज़ से बाहर आइए। हमेशा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, पूरे फोर्स के साथ, पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम कीजिए। तो यही चीज़ हम सिखाते हैं। और होता क्या है कि जब हम अपने काम में वापस चले जाते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन के अंदर हो, हमारा कोई भी स्तर हो काम करने का, तो जब अपने प्रोफेशन में वापस जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा अहंकार हमें रोकता है। हमारा अहंकार हमें ये बोलता है कि भाई आप परफेक्ट हैं और आपके अंदर कमी नहीं है, बाकी ज़माना पूरा ख़राब है, और जो लोग आपसे एग्री नहीं करते वो ख़राब हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका कंट्रोल कहाँ पर है। अगर आपका कंट्रोल अपने ऊपर आ गया तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को बोलते हैं टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। लाइफ में आपको जो कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने क्या किया, दूसरों ने क्या किया इस बात पे कभी निर्भर नहीं करेगा। तो दोस्तों, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ और हमसे आप जुड़िए। बहुत बड़ी साइंस है। जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसमें कितनी पावर है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी दुनिया के साथ इसको शेयर करूंगा और सबको ये बताऊंगा कि जो पावर आपके अंदर है उसको आप पहचानिए। और उस पावर को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं और एक्शन करें, दूसरों को ब्लेम ना करें, एक्सक्यूज़ेस देना बंद करें। जब आप एक्सक्यूज़ेस देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ अपनी कमियों को छुपा रहे होते हैं। आपकी कोई कमी है, उसको आप छुपाने के लिए क्या करेंगे, एक्सक्यूज़ दे देंगे। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको टर्न करने में दिक्कत होती है और आपसे हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है टर्न करने में, तो आप कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि गाड़ी का स्टीयरिंग ठीक नहीं है, या सामने वाला आदमी जल्दी से आ गया, या कुछ और बहाना बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आप कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे और वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा वहीं के वहीं रहेगी। उसका बहुत बड़ा नुकसान है। कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट भी इस वजह से हो सकते हैं। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि आप जब अपना काम कर रहे हैं तो आपके अंदर जो कमी है उसको एक एक्सक्यूज़ बना करके दूसरों के ऊपर मत थोपिए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव करने के लिए एक्शन प्लान बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और उसको जड़ से ख़त्म कीजिए। जब आप उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अभी आपके अंदर कुछ कमी है। मार्केट के अंदर कमी ऐसा नहीं है। मार्केट में कई लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कई कंपनी सक्सेसफुल हो रही हैं, कई बच्चे हैं जो 100 लेकर के आ रहे हैं, कई लोग आईआईटी के एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, कई लोग आईएएस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं बन रहे तो कमी आपके अंदर है। कई लोग गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, अगर आप नहीं ला रहे तो कमी आपके अंदर है। अगर आप एक्टर हैं और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा तो कभी मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको रिज़ल्ट मिल रहा है और जो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको नहीं मिल रहा, कमी आपके अंदर है, लेकिन आप उस कमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर आपका अहंकार, आपकी ईगो आपको रोक रही है तो उस ईगो को साइड से कर दीजिए और हमारे से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है और उस कमी को दूर कैसे करना है। वही एक मंत्र है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। और वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं 40-42 साल से, वैसी ज़िंदगी आप जीते चले जाओगे और आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि आपके अंदर कमी कहाँ पर है। जब आपको कमी नहीं पता पड़ेगी तो क्या होगा, आप फेल होते रहोगे और उससे सीखोगे नहीं। जब भी आप फेल होंगे आप दूसरे को ब्लेम करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, मार्केट में चेंज होने की वजह से ऐसा हो गया, कोविड की वजह से ऐसा हो गया।
मैं जानता हूँ कई कंपनीज़ को जिन्होंने कोविड के अंदर अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और उनकी सेल 4 to 5 टाइम्स बढ़ी है, कम नहीं हुई है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो दुकान बंद करके बैठ गए क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक्सक्यूज़ दिया, कोविड कोविड कोविड, और उन्होंने अपना बिजनेस पूरा सत्यानाश कर लिया, चौपट कर लिया। आज भी कुछ लोग हैं जो एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं कि भाई कोविड आ गया, अब तो मार्केट नहीं उठ रहा। मैं कई लोगों को मिलता रहता हूँ तो अलग अलग मैं देखता हूँ कि माइंडसेट का ही डिफरेंस है। कुछ लोगों ने कोविड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, अपनी जो वीकनेसेस थी, लेकिन कुछ लोग जो बड़े स्ट्रांग थे वो मैसेज को ठीक से ले नहीं पाए, वो एक्सक्यूज़ देने में लग गए। तो जब आप एक्सक्यूज़ देने में लग जाते हो तो चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाएंगी, वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ और फोकस कीजिए। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूर है कि आप गलती कर रहे हैं, इस बात को मानिए। और आपको जो भी आप कर रहे हैं आपको करना नहीं आ रहा है, इस बात को आप मानिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको करना नहीं आ रहा है। मैं कई लोगों के साथ कंसल्टिंग करता हूँ, तो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैंने कंसल्टिंग की और मेरे फ्रेंड भी हैं बड़े अच्छे, तो हमने उनको थोड़ा बहुत ऐसा अपना कंसल्टिंग का सैम्पल शेयर किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो हम भी कर लेंगे, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डेप्थ हम दे सकते हैं वो तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे साथ आज प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी इंटेग्रिटी को दांव पे लगा चुके हैं। हम ये समझना ही नहीं चाहते, हम किसी दूसरे व्यक्ति को मानना ही नहीं चाहते कि कोई हमारी हेल्प कर सकता है। सब कुछ हम अपने आप करना चाहते हैं और हमारी ईगो हमें नई चीज़ें सीखने से रोकती है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप ह्यूमिलिटी को अप्रोच बनाइए और आप इस तरह काम कीजिए कि जब भी आप फेल होते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करें और ये ढूंढें कि आपने कहाँ पे गलती की, आपकी कमी कहाँ पर है। देखिए, लगता तो है कि आता है, लेकिन आता नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि कई लोगों को ऐसा लगता है लाइफ के अंदर भी, भाई 40-42 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और अब भी क्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको नहीं आता है, क्योंकि अगर आपको आता होता तो जो रिज़ल्ट आपको आज मिल रहे हैं वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे होते। और कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम थोड़ी सी बात करते हैं, लगता है भाई हमें तो सब आ गया। ऐसा नहीं है, आपको बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट अपना ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े विद्वान हों, आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों, लेकिन जब आपको अपने आप को एनालाइज करना है तो आपको ज़रूरत है एक्सपर्ट्स की, जो आपको बताएंगे। आपको आपके कोच की ज़रूरत है जो आपको बताएगा और हैंड होल्ड करेगा। आपको सक्सेस स्ट्रैटेजिस्ट की ज़रूरत है जो आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है और आपको स्ट्रैटेजी के अंदर कहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगा। और क्या हो रहा है, लोग अपना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं इस चक्कर में। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है और अपने बिज़नेस को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, अपने प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। कई लोग हैं 10 साल से कहीं पे जॉब में अटके हुए हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, और अब उन्होंने क्या कर लिया है, अब उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि भाई लाइफ ऐसे ही है और ऐसे ही रिटायर होना है, ये बस अब ऐसे ही कुछ दिन चलेगा, और वो उसके आगे सोचने नहीं चाह रहे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। टू बी मोर प्रोसाइज, एक तो हमारा हो गया कि ह्यूमिलिटी को हम अडॉप्ट नहीं करते, और दूसरा है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो जब तक ये दो चीज़ें रहेंगी तो प्रोग्रेस तो आप भूल ही जाओ, किसी भी तरह की तरक्की, किसी भी तरह का अकम्पलिशमेंट तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन है आपकी तैयारी। अगर आपकी तैयारी में ही कमी है और आप उसको देख ही नहीं पा रहे, आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी तैयारी में कमी है, तो क्या होगा, जो लेवल आपने अचीव कर लिया वहीं पे आप रहेंगे ज़िंदगी भर, उसके आप आगे नहीं जा पाएंगे। ना आपका बिजनेस उसके आगे जा पाएगा, ना आपका प्रोफेशन उसके आगे जा पाएगा, ना आपके अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स के अंदर, एक्टिंग के अंदर, कहीं भी उसके आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं और आप उसको अपना एक कंफर्ट जोन बना के बैठ गए हैं जिससे आप बाहर नहीं आना चाहते। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सपने देखे थे या जो पोटेंशियल आपको लगता है कि आपके अंदर, देखिए आपका दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपका दिल आपको बोल रहा है कि आप ऊंचाइयों को छू सकते हो,
तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हो। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपके आसपास के लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आपको स्ट्रैटेजिक सपोर्ट चाहिए, आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा आपको एक्चुअल साइंटिफिक वर्किंग चाहिए जिसकी वजह से आप आगे जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आपको देते हैं और आपको हम हेल्प करते हैं अपने विजन को क्रिस्टलाइज करने में, जिससे कि आप गलती ना करें और आप स्पीड से आगे जाएं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमसे कांटेक्ट करें और हमारे साथ जुड़ें। और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारे साथ जुड़िए। हमारे पास बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे टूल्स हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ है कि आपकी रुकी हुई गाड़ी को हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको एक फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो कुछ भी आपके गोल्स हैं, क्या वो इतने सस्ते हैं कि आप उनको छोड़ देंगे? अगर आप 5 साल से 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे, या आप हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको आगे लेकर के जाएंगे? चॉइस आपकी है। आपको ये देखना है कि क्या वो गोल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्या वो सपना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या वो अचीवमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या उसको आप छोड़ देंगे, या 10-20 साल ट्राई करके उसको गिव अप कर देंगे और बोलेंगे ठीक है जी, हमने ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा। तो आज जो स्टेटस बिजनेस की है, मैं कई लोगों को मिलता रहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है कि अपनी गलती को नहीं देखना चाहते, अपनी कमी को नहीं देखना चाहते, अपने आप को परफेक्ट मानते हैं और बिजनेस हो नहीं रहा। मैं बड़े हार्ड फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, दीज आर ब्लाइंड स्पॉट्स। आपको आपकी कमी नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या नहीं आता, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड करते हैं आपको सब कुछ आता है। जब हम डिस्कशन करने बैठते हैं, थोड़ा बहुत हम समझाते हैं, तो उनको लगता है जी मैं समझ गया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, या फिर गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, निगेटिव इन्फ्लुएंसर्स के कहने में आ जाते हैं और अपना जो ट्रैक है उसको छोड़ देते हैं, अपने आप पे ही डाउट करने लग जाते हैं। जब आप अपने आप पे डाउट करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो डाउट है वही आपका गोल बन जाता है, तो गोल तो आपके साइड से हो जाएंगे और जो आपका डाउट है वही आपका गोल बन जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें एंड हमारे साथ जुड़ें और अपना एक मुकाम अचीव करें, अपना सक्सेस अचीव करें और रिग्रेट्स लाइफ में ना रखें। जिस मॉडल पे हम काम करते हैं वो मॉडल बड़ा ही सिंपल है कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपके जो भी वर्किंग स्टाइल है, आपका जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी और चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, उन सब को एनालाइज करके हम आपको ये बता देते हैं कि आपने क्या क्या गलती कर दी और इस वक्त आप क्या गलती कर रहे हो और आगे आपने क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है। जब वो क्लैरिटी आपको आ जाती है, फिर उसके आपका हम एक टाइम बाउंड प्लान बना देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे इसको आगे लेकर के जाना है, और उसके रिव्यूज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, रीइंफोर्समेंट है, कोचिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, वो सारे प्रोग्राम साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सक्सेस के लिए अपने अहंकार को छोड़ें, अपनी ईगो को छोड़ें और सीखने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप सीखेंगे नहीं, अगर आप अपनी कमी नहीं देख सकते, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, तो बिल्कुल ही आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। तो आपको आज बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपको क्या नहीं आता। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आपको क्या नहीं आता, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं आता, रियलाइज़ भी कराएंगे कि आपको क्या नहीं आता, और फिर आपको सिखाएंगे भी, जिससे कि जो आज आपको नहीं आता कल आपको आ जाएगा और वही आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम हमारा है। जैसे कि हम अपना एक सेल्स का सर्टिफिकेट चलाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अलावा बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, जैसे कि विजन क्रिस्टलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नो प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ द स्ट्रेटजिक प्लान फॉर द बिजनेस, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। सेलिंग स्किल सर्टिफिकेशन के अंदर हम क्या दे रहे हैं आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप कई सालों से या नए बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस एक पॉइंट के आगे नहीं जा रहा, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको नहीं आता, तो आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। जो चीज़ हम आपको सिखा देंगे वो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप बहुत अच्छे से सेलिंग कर पाओगे, अपनी सेल को क्लोज कर पाओगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, और उसके साथ साथ हम बीज बो देंगे आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के। आपकी कंपनी को एक ऑर्गेनाइजेशन की शेप देने की क्षमता हम लोगों की है। किस तरीके से आपको टीम बिल्डिंग करनी है,
किस तरीके से आप उनको ट्रेन करेंगे, किस तरीके से आप उसको आगे लेकर के जाएंगे, पूरा सिस्टम आपका हम डेवलप कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप तैयार हैं सीखने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो हमें कांटेक्ट करें, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू एंड सपोर्ट यू। इसी के साथ हमारा आज का समय समाप्त होता है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना, और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।